अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम प्रोडक्शन मॉड्यूल के डैशबोर्ड को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि उसके डैशबोर्ड के ऊपर हमें जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, वो किन-किन चीज़ों की हैं। और जैसा कि आपको पता है कि डैशबोर्ड बहुत इम्पोर्टेंट पेज होता है। इस पेज के ऊपर जो है कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन हमें उस पूरे मॉड्यूल की आ रही होती है और इसमें होने वाली चेंजेस की भी हमें एक्नॉलेजमेंट मिल रही होती है। प्लस अगर इस मॉड्यूल का डिपेंडेंट कोई और मॉड्यूल है, उसके अंदर अगर कोई चेंजेस हो रही होती हैं, तो वो भी हमारे इस डैशबोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इस वक्त अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डैशबोर्ड है प्रोडक्शन मॉड्यूल का, उसका स्क्रीनशॉट शेयर हुआ हुआ है। आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है इस वक्त 2 रॉज़ मौजूद हैं। तो इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। फर्स्ट रॉ के अंदर हमारे पास 4 कार्ड्स मौजूद हैं और सबसे पहला कार्ड जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर का है। प्रोडक्शन ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन इस कार्ड में मौजूद है, यानी कि वो कस्टमर की तरफ से जो हमें ऑर्डर मिला है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके अगेंस्ट जो आइटम्स के बैचेज़ हमें जनरेट करने थे, वो इस वक्त तक सिस्टम में कितने पेंडिंग हैं। तो उस प्रोडक्शन ऑर्डर की जो हमें रिसीविंग डेट है, उसके अगेंस्ट जो है इस कार्ड के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी में जो है वो डेटा स्प्लिट हुआ हुआ है। यानी जो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है उसको 1 से 2 दिन हुए हैं, तो उसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ़ आइटम्स लाई करते हैं जिनका बैच जनरेट होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ या पार्शियली बैच जनरेट हुआ हुआ है, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स की शक्ल में आ रहा है। जबकि जो प्रोडक्शन ऑर्डर आए हुए 2 से 4 दिन हो गए हैं और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है ना अभी तक बैच जनरेट नहीं हुआ उन आइटम्स के अगेंस्ट, तो वो 12 हैं। और जिन आइटम्स को 5 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है ऑर्डर रिसीव हुए हुए, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने बैच को जनरेट नहीं किया या पार्शियली बैच जनरेट किया है, कंप्लीट नहीं किया इस वक्त तक, वो 274 हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट कार्ट के ऊपर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट कार्ट हमारा जो है वो बैच इन प्रोसेस का, यानी कि जो बैचेस जो हैं वो अभी तक इन प्रोसेस के अंदर है, कंप्लीट नहीं हुए। हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उसको जो है कंप्लीट नहीं किया है सिस्टम के अंदर, वो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। यानी जिन बैचेस को जनरेट हुए हुए 1 से 2 दिन हो गए वो 9 बैचेस हैं, जिनको 2 से 4 दिन हो गए वो 20 बैचेस हैं, और जिनको 5 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं वो 720 बैचेस हैं, जो इस वक्त तक सिस्टम के अंदर स्टिल ओपन है, जिनको कंप्लीट होना सिस्टम के अंदर ज़रूरी है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट कार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं प्रोडक्शन ट्रांसफ़र के, और ये दोनों कार्ड्स जो हैं थोड़ी-सी स्लाइटली जो है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। यानी कि प्रोडक्शन ट्रांसफ़र जो कि प्रोडक्शन ने स्टॉक ट्रांसफ़र किया है वेयरहाउस में, उसकी हमें जो है क्लीयरेंस चाहिए होती है क्वालिटी एश्योरेंस से। तो इस वक्त तक जो ट्रांसफ़र नोट हमारे पास सिस्टम में मौजूद है नंबर ऑफ़ आइटम्स के लिहाज से, उसके अंदर एक आइटम ऐसा पेंडिंग हुआ हुआ है जिसको 5 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है और क्यूए ने अभी तक क्लीयरेंस नहीं दी है। इसके बाद जो आखिरी कार्ड है वो प्रोडक्शन ट्रांसफ़र का ही है, लेकिन वो आइटम्स इसके अंदर शो हो रहे हैं जो कि अभी तक वेयरहाउस ने रिसीव नहीं किए हैं। इस वक्त तक 81 हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो कि अभी तक पेंडिंग है, वेयरहाउस ने उसको रिसीव नहीं किया है, जिसमें से 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनको 2 से 4 दिन हो गए हैं ट्रांसफ़र नोट डले हुए, और कुछ 79 रिकॉर्ड्स वो हैं जिनको 5 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट रॉ के ऊपर। सेकंड रॉ के अंदर सेकंड रॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहला कार्ड हम देख लेते हैं बैच की लाइन क्लीयरेंस। यानी कि अगर किसी स्टेज के ऊपर जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टेज को कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेज डी हो जाती है लाइन क्लीयरेंस के लिए, या फिर जैसे ही बैच जनरेट करता है क्वालिटी एश्योरेंस, तो उसके बाद सबसे पहली स्टेज के ऊपर लाइन क्लीयरेंस डी हो जाती है। तो ऐसी लाइन क्लीयरेंस जो डी हो चुकी हैं बीएमआर की, वो इस वक्त तक सिस्टम में 5 हैं और बीपीआर की 18 है। नेक्स्ट कार्ड पे आ जाते हैं कि जो जिसकी लाइन क्लीयरेंस हमारे पास आ चुकी है, लेकिन अब जो है प्रोडक्शन के एंड से जो है सैंपल रेज होना है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए, और अभी तक वो उसका जो है सैंपल रेज नहीं हुआ। वो टोटल 69 हमारे पास जो है ना स्टेजेस मौजूद हैं जिसका सैंपल रेज होना ज़रूरी है, और बीपीआर की 51 हमारे पास जो है ना रिकॉर्ड्स मौजूद हैं या 51 स्टेजेस मौजूद हैं जिसका अभी तक सैंपल रेज नहीं हुआ है प्रोडक्शन से। सैंपल रेज होगा तो क्वालिटी कंट्रोल उसके ऊपर अपने टेस्ट परफॉर्म कर कर उसका डिसीजन लेगी कि ये स्टेज जो है वो अप्रूव हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड कार्ड के ऊपर। थर्ड कार्ड जो है हमारा वो बैच प्रोसेस टू बी क्लोज का है, यानी कि जो प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं, लाइन क्लियरेंस भी आ चुकी है, सैंपल भी अप्रूव हो चुका है क्वालिटी कंट्रोल से, एंड देन उसके बाद जो है का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उन स्टेजेस को क्लोज करना है। तो इस वक्त तक ऐसी कोई स्टेज सिस्टम में मौजूद नहीं है जो कंप्लीट हो चुकी है और जो क्लोज नहीं की है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने। तो बीएमआर की भी और बीपीआर की भी ऐसी कोई स्टेजेस सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती तो यहाँ काउंटिंग की फॉर्म के अंदर हमारे सामने आ जाती। इसके बाद आ जाते हैं हम सबसे लास्ट कार्ड के ऊपर बैच इनकम्प्लीट डिस्पेंसिंग, यानी कि
हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना 3 मेजर रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं बैच डिस्पेंसिंग के हवाले से मटेरियल लेने के लिए। तो बीएमआर, बीपीआर और एडिशनल। बीएमआर की जो है वो 445 हमारे पास इस वक्त तक जो है ना आइटम्स मौजूद हैं। 445 ये बेसिकली बैचेज़ हैं। 445 बैचेज़ हैं जिनकी डिस्पेंसिंग इस वक्त जो है ना सिस्टम के अंदर इनकम्प्लीट है। या तो वो पार्शियली डिस्पेंस हुए हैं, पार्शियली भी रहते हैं, या उसका एक आइटम भी रहता होगा, या उसका आइटम की क्वांटिटी लेस डिस्पेंस हुई होगी, तब भी जो है ना वो इनकम्प्लीट बीएमआर के अंदर ही आएगा डिस्पेंसिंग के लिहाज से। इसी तरीके से बीपीआर के अंदर जो है 597 बैचेस मौजूद हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं डिस्पेंसिंग के लिहाज से, यानी फुली वो डिस्पेंस नहीं हुए हैं और ये ओपन बैचेस हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम एडिशनल रिक्वेस्ट के ऊपर। एडिशनल रिक्वेस्ट जो है इस वक्त तक सिस्टम में 14 मौजूद हैं जो कि अभी तक जो है ना फुली डिस्पेंस नहीं हुई हैं, यानी कि उसके अंदर जो रिक्वायर्ड आइटम थे वो वेयर हाउस ने सिस्टम के ज़रिए जो है ना उनकी डिस्पेंसिंग नहीं की है। तो ये ओवरऑल मैंने पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर दी है प्रोडक्शन मॉड्यूल के डैशबोर्ड की। इसके अंदर कलेक्टिव इंफॉर्मेशंस आपके सामने नज़र आ रही हैं, और मैं इसका लाइव डेटा भी आपको जो है दिखा देता हूँ। इस वक्त ये मैंने आपके सामने जो है लाइव व्यू उसका दिखा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर नेविगेशन मौजूद है, हर कार्ड के ऊपर नेविगेशन मौजूद है जो आपको उस कार्ड से रिलेटेड जो फॉर्म है उसके ऊपर नेविगेट करवा देगी। लेट सपोज मुझे प्रोडक्शन ऑर्डर पे जाना है तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे प्रोडक्शन ऑर्डर पे ले जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं डिस्पेंसिंग के हवाले से देखना चाहता हूँ तो ये मुझे बीएमआर के ऊपर, बीपीआर के ऊपर ले जाएगा, ये बैच रिकॉर्ड के ऊपर ले गया है। तो यहाँ आने के बाद जो है मैं जो बैचेस डिस्पेंस नहीं हुए हैं उनको मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ। जो बैचेस जिनकी जो है हमारे पास रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग अभी पेंडिंग है, ये मैंने फ़िल्टर कर लिया है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कोई रैंडमली कोई एक बैच, लेट सपोज़ हम इस बैच को कंसीडर करते हैं और इसकी हम कंप्लीट एक रिपोर्ट की पिक्चर देखते हैं। तो आपके सामने ये पिक्चर आ रही है जिसके अंदर मुझे ये पता चल रहा है कि इसका जो है ना रॉ मटेरियल डिस्पेंस हुआ है, ना पैकेजिंग इस वक्त तक डिस्पेंस हुआ है। तो ये मैंने आपको डैशबोर्ड के हवाले से थोड़ा-सा एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया डैशबोर्ड का, और ये डैशबोर्ड के ऊपर जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू।